नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिष राज अमित आस्तिक आप लोगों को हर्ष ज्योतिष सेवा संस्थान में स्वागत करता हूं। मेरा आज का विषय है 2024 रक्षाबंधन कब है, किस तिथि को है और कैसे मनाया जाता है। और इसमें कुछ भाई बहनें जो अपने में ईगो लिए हुए बैठे हैं, अपने को बहुत बड़ा सर्वोपरि समझते हैं और उनको छोटी छोटी शिकवा शिकायत है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है जीवन में। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि 2024 में रक्षाबंधन 19 तारीख को, पूर्णिमा के दिन 19 तारीख को सोमवार दिन को मनाया जाएगा। इस दिन मुख्य रूप से भाई बहन के जीवन भर उसको मदद करने का संकल्प लेता है। इधर बहन अपने भाई को लंबी उम्र का और सुख शांति के लिए कलाई में राखी बांधती है, जिससे कि भाई और बहन का अटूट प्यार दर्शाता है। दोनों एक दूसरे के हित के लिए ही रक्षा सूत्र बांधते हैं और ये पर्व मनाते हैं। तो मुख्य रूप से बता देना चाहते हैं कि ये रक्षाबंधन पहले तो सबसे पहले थाली सजा लें, मिट्टी या पीतल का दीपक जला के उसमें मिठाई वगैरह रख के, और एकदम समय पे स्नान ध्यान करके नया वस्त्र पहन के आप राखी भाई को बांधें, सही जगह पे बैठा के। और याद रखना है कि भाई और बहन काला कपड़ा उस वक्त न पहने। सबसे बड़ी बात है, ये हम संदेश और देना चाहते हैं कि रक्षाबंधन दो भाई बहने का, जितने भी भाई बहन हैं, ये दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा मधुर संबंध भी स्थापित करता है। लेकिन कुछ घमंडी भाई या घमंडी बहन इतना तो याद रखे कि जिस भाई के पास बहन नहीं है उसके साथ क्या बीतता होगा, या जिस बहन के पास भाई नहीं है, जिसके पास एक की कमी खलती है, उसकी क्या स्थिति होगी। इसको अगर आकलन कीजिएगा तो दोनों में भीतर से एक दूसरे के प्रति जो द्वेष और शत्रुता की भावना व्याप्त रहता है, ये नहीं होगा। आजकल ये ट्रेंडिंग स्टेज पे है, चल रहा है कि बहन इतना लोभी हो गया है कि भाई के संपत्ति में अपना हक खोजता है और उसको नहीं मिलता है तो वो समझता है कि हम अपने भाई से संबंध नहीं रखेंगे, और उससे संबंध न रखते हुए भीतर से ईर्ष्या करने के बाद वो रक्षा सूत्र बांधने नहीं जाते हैं। और भाई अगर बहुत बड़े पैसा वाला हो गए, अगर बहन गरीब हैवाने में असमर्थ है, तो भाई भी जाना बंद कर देता है बहन के यहाँ कि अरे वो तो क्या बिगाड़ लेगा, नहीं जाएंगे तो कभी जाके संबंध बना लेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर जिस दिन भाई अपने बहन के यहाँ रक्षा बांधवाने नहीं जाता है किसी कारणवश, या बहन अपने आप को बहुत बड़ा समझ के नहीं जाती है भाई के यहाँ, अगर ये जो असमर्थ है, अगर बहन बीमार है या उसको पैसा नहीं या कोई प्रॉब्लम है, तो भाई का दायित्व तो बनता है कि आप किसी पोस्ट पे हो, कितना बड़ा भी पदाधिकारी हो, उनको जाना चाहिए अपनी बहन के यहाँ और संबंध निभाना चाहिए। इससे क्या होता है कि बहन का आशीर्वाद आप में लगता है और आपका उस आशीर्वाद से आप सुरक्षित रहते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं। और अगर आप नहीं गए बहन के यहाँ तो क्या होता है कि उसका छोटा जो आह होता है ना, बहुत सारे लोग बोले अरे भाई नहीं आता है, तो उनका जो आह लगेगा ना भीतर से, वो जो भीतर से उनमें जो कलेजा फटेगा ना, वो आपको बर्बाद कर देगा। तो याद रखना है कि भाई को घमंड न करके, पैसा का घमंड छोड़ के अपनी बहन के यहाँ जाना चाहिए। दूसरा नंबर, अगर भाई असमर्थ है या बीमार है तो बहन को भी जाना चाहिए बिना किसी लोभ का। अगर भाई के पास सामर्थ्य है तो भाई जाए, भाई उसको पैसा दे, अगर सामर्थ्य नहीं है तो आशीर्वाद दे, लेकिन कुछ भी देना चाहिए
ये पुराना नियम बना हुआ है। अगर बहन नहीं जाती है भाई के यहाँ घमंड के कारण, तो बहन को भी बहुत बड़ा क्षति का सामना करना पड़ता है। अगर बहन नहीं जाएगा अपने भाई को राखी बांधने, अगर भाई कमज़ोर है, तो उसका बेटा बेटी में भी यही फ्रिक्शन आ जाएगा। और जिसका पता चलेगा कि अंत में दो भाई बहन जो न्यू जनरेशन आने वाले हैं, उनमें भी आपका शिक्षा दीक्षा का असर पड़ेगा और वो भी अपने आप को डिस्टर्ब कर लेंगे। तो किसी भी स्थिति में अपने भाई बहन को, प्रेम को, अपने सारा चीज़ को त्याग त्याग के, ईगो को त्याग के, घमंड को त्याग के और स्वार्थ को त्यागते हुए अच्छा ढंग से संबंध बनाते हुए दोनों अपने अपने यहाँ जाएं। जो सामर्थ्यवान हैं वो जाएं। धन्यवाद।